हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देख रहे हैं पास्ट टेंस का वाज और वेयर। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि समय को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक वह समय जो कि बीत चुका, जैसे कि कल हम लोग ऑनलाइन क्लास किए थे। दूसरा हो गया आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और तीसरा हो गया कि कल हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो समय को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। या हिंदी में कहिए तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इंग्लिश में कहिए तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तो हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में, मतलब वॉल्यूम 1 से लेके पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, सब में हम देखिए है, हो, हैं, यही जिक्र किए हैं। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या यह एक किताब है, वे सब किताबें हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग पढ़े हैं जिसके अंत में है था, मतलब वर्तमान को हम लोग पढ़े। लेकिन बीते हुए समय को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पास्ट टेंस को। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं पढ़ता हूँ, उसका पास्ट क्या हो जाएगा बीता हुआ समय? मैं पढ़ता था। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि क्लास 2 में हैं, तो अभी बोलिएगा ना कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा क्लास 1 में पढ़ते हैं। फिर अगर पूछा जाए आपको कि पिछले साल आप किस क्लास में थे, तो क्या बोलिएगा आप? पिछले तो साल हम क्लास 1 में थे। और अगले साल कौन क्लास में जाइएगा, तो बोलिएगा कि नहीं, क्लास 3 में जाएंगे। ध्यान दीजिए, अभी पढ़ रहे हैं 2 में तो है बोल रहे हैं, जब 1 में तो बोल रहे हैं कि 1 में पढ़ रहे थे, और जब 3 में जाइएगा तो बोलिएगा 3 में जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसको तीन भागों में डिवाइड किए, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में। ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इज, एम, आर, ये पढ़ रहे थे, दैट, इज, एम, आर सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें जोड़ रहे थे क्या? इज, आर। जहां भी हुआ या तो इज जोड़ रहे थे या आर जोड़ रहे थे। तो जहां पर हम इज जोड़ रहे थे पास्ट टेंस में, वहां पर हम वाज जोड़ेंगे, और जहां पर हम आर जोड़ रहे थे वहां पर हम लोग वेयर जोड़ेंगे। ठीक है। जहां आर था वहां पर वेयर, और जहां इज था या एम था वहां वाज। ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए, इसको हम लोग फिर वैसे ही सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करते हैं। तो ये वाज जो है उसको हम लोग किस में मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर में हम वाज लगाएंगे और प्लूरल में हम वेयर लगाएंगे। पास्ट टेंस में जो समय बीत चुका है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, बीते हुए समय का। तो वाज सिंगुलर और प्लूरल वेयर। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में है में हम लोग लगा देते इज या एम लगाते थे, सिंगुलर के लिए इज लगाते थे या फिर एम लगाते थे। और पास्ट में हम लोग आर लगाते थे, लेकिन यहाँ हम लोग प्लूरल में हम लोग आर लगाते थे, यहाँ हम लोग प्लूरल में वेयर लगाएंगे। ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए, जहाँ इज, एम था वहाँ वाज हो जाएगा पास्ट टेंस में, जहाँ आर था वहाँ वेयर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम उसके आगे देखते हैं तो ये जो हो गया, जैसे कि आई वाज, हम लोग पढ़े थे आई एम पास्ट प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में कर देंगे हम आई वाज। जैसे हम लोग सी इज पढ़े हैं तो पास्ट टेंस में सी वाज, ही इज प्रेजेंट में तो पास्ट में ही वाज, इट वाज। और नेम, किसी का नाम अगर एक में रहे, जैसे हम बोलते हैं मोहन, नहीं तो मोहन हो जाएगा तो वाज, मोहन वाज। जैसे मोहन इज तो वैसे मोहन वाज। अगर हम तो अगर एक का बोध होगा तब, लेकिन अगर दो का बोध होगा तब वहां पर फिर हम वेयर का यूज कर देंगे। ठीक है। दिस वाज, दैट वाज। तो इतने जितना हम यहां देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, इस सब में हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और फिर देखिए वेयर की बारी आती है, तो देखिए दीज आर लगाते थे, यहां पर पास्ट में हम लोग वेयर लगा देंगे। दोज आर लगाते थे प्रेजेंट में, अब यहां पर हम वेयर लगाएंगे, दोज वेयर। नहीं, दे वेयर, वी वेयर, यू वेयर।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में। कहने का मतलब है कि ये सब जो है तो इसके साथ हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं वह, तो वह तो एक ही का बोध हुआ ना, तो ही वाज। लेकिन हम बोलते हैं वे, तो वे मतलब अनेक हो गए, नहीं, तो वे हो गया क्या, अनेक हो गए। दे वेयर। जैसे कि मैं शिक्षक हूं, नहीं, तो आई एम टीचर। मैं शिक्षक था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचर, नहीं। तो इस तरह देखिए, मैं अमीर हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम रिच। मैं अमीर था, तो था हो गया, तो वहां पे वाज लग जाएगा, आई वाज रिच। तो वे, यहां पर हम वे का लेते हैं, वे किताबें हैं, तो दे आर बुक्स। वे किताबें थे, अगर करते हैं हम लोग, थे मान लिया जाए, ठीक है, थे, तो दे वेयर बुक्स। तो इस प्रकार आपको सबों में जोड़ना होगा। ठीक उसी प्रकार हम बतला रहे हैं जिस प्रकार की आपको हम पिछली क्लास में इज एम आर लगा के बतलाए हैं, प्रेजेंट टेंस में बतलाए हैं, प्रेजेंट में बतलाए हैं। इस प्रकार यहाँ आपको हम लोग पास्ट में बतला रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं टेबल के माध्यम से, इसमें और आपको अधिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं प्रेजेंट और यहाँ हम लेते हैं पास्ट। ये प्रेजेंट दर्शा रहा है, अभी वर्तमान के समय को दिखा रहा है, और ये पास्ट जो बता रहा है किसको, बीते हुए समय को, जो समय गुजर गया उस समय के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। जैसे मैं अमीर हूँ, अभी वर्तमान में क्या कहानी है कि मैं अमीर हूँ, नहीं, और ये पास्ट में मैं अमीर था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिए, जब मैं अमीर हूं तो आप लोग क्या बनाए थे, ट्रांसलेशन आई एम रिच बनाए थे। लेकिन वही अगर पास्ट टेंस में रहे, मैं अमीर था, तो वहां क्या आ जाएगा, आई वाज रिच। ध्यान दीजिए, यहां पर एम को हम रिप्लेस कर दिए, किसमें, वाज में कर दिए, क्योंकि तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो इसमें ध्यान दीजिए, उसमें प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंगुलर में आई एम लगाते थे और इज लगाते थे, ठीक है। एम और इज ये सिंगुलर था प्रेजेंट टेंस का। इसमें सिर्फ वाज, एक ही है, वाज है, ठीक है। तो जितना भी सिंगुलर होगा उसमें सिर्फ वाज ही लगेगा। अब आगे देखिए, वह खुश है, ही इज, वह खुश था, ठीक है। वह खुश है, अभी वर्तमान में खुश है, वह खुश था, मतलब अभी वो खुश नहीं है, खुश पहले था। अब देखिए यहां पर ही इज हैप्पी, नहीं, वह खुश है, और ये यहां पर वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, यहां पर वाज लगा दिए। तो ये हो गया आपका सिंगुलर का हम दिखा रहे हैं आपको, आई ही क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्लूरल का, हम लोग अमीर हैं, अब ये प्लूरल में हो गया, हम लोग मतलब बहुत सारे हो गए, एक की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। तो वी, और यहाँ हम लोग अमीर थे, यहाँ भी देखिए प्लूरल की चर्चा हो रही है, एक आदमी की बात नहीं है, बहुतों की बात है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, वी आर रिच, हम लोग अमीर हैं, इसलिए यहाँ आर लगाए, ठीक है, यहाँ क्या लगाए, आर लगाए। तो वी आर रिच, और हम लोग अमीर थे, तो वी वेयर रिच, यहाँ वेयर वाज के यहाँ पे हम लोग आर लगाए, वहां पे हम लोग इसको वेयर लगाए, किसमें, पास्ट टेंस में। अब फिर और आगे देखते हैं, वे लोग तैयार हैं, हम लोग पढ़े थे ना पिछली क्लास में, या पिछली जितना बार हम लोग पढ़ते रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, उसमें वे लोग तैयार हैं पढ़ते रहे हैं, और वे लोग तैयार थे, ठीक है। अब देखिए, वे लोग तैयार हैं मतलब दे आर रेडी, पढ़े थे आप लोग, बनाकर भी भेजे हैं, पोस्ट किए हैं आप लोग। दे आर रेडी, वे लोग तैयार हैं, और वे लोग तैयार थे, पास्ट की बात है, दे वेयर रेडी, वे सब तैयार थे, नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्रेजेंट में और पास्ट में हम लोग डिफर कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे, तो देखिए ये पास्ट वाला जो है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी रहे, आप जब भी पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, वह खुश है, तो खुश है मतलब जैसे ही हम है देख लेंगे, इसका प्रयोग कर देंगे, प्रेजेंट वर्तमान की कहानी हो रही है, वह खुश है, ही इज हैप्पी। और वह खुश था, जैसे था का जिक्र हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था,
नहीं, मान लिया जाए कि आपको सिंपल वाक बताते हैं हम लोग। अगर आपको कोई बोलता है कि क्या वह खुश है, तो आप क्या बनाइएगा? इज ही हैप्पी? हाँ, वह खुश है, यस ही इज हैप्पी। अगर मान लिया जाए कि आपको फिर भी बोलता है क्या मैं खुश, तो क्या तुम खुश हो, तो क्या होगा? आर यू हैप्पी? नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हूं, तो क्या होगा? नो नो, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये तो हम लोग प्रेजेंट की बात करें। तो अगर पास्ट की बात करें हम लोग, क्या तुम खुश थे या तुम खुश, वह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी। क्या वह खुश था? तो वाज ही हैप्पी, वाज को बाहर करेंगे। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस तरह से। पहले सबसे पहले आप इस सिंपल सेंटेंस को पढ़िए। जिस प्रकार की आप प्रेजेंट टेंस में सब बनाकर भेजे थे, इसमें भी आप लोग इसी तरह से बनाकर भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ध्यान दीजिए आप लोग जरा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ते हैं लेकिन पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पोस्ट नहीं कीजिएगा, हमको कैसे पता होगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? देखिए, बार बार आपको हम बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। ये फिर दोबारा इसको फिर बताना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं, समय निकालकर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और बार बार देखिए। अगर समस्या होती है तो अगर सभी पार्ट्स को आप लगातार पढ़ते चलिएगा तो इंग्लिश में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अभी स्टार्टिंग है, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे इंग्लिश का, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बीच में अगर 2-3 क्लास छोड़ दीजिएगा, जहां वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब अगले क्लास में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। इसलिए ध्यान रखिएगा क्लास में, और सब क्लास, जितना भी क्लास इंग्लिश ग्रामर का जाए उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको सैटरडे संडे 2 दिन जो आपका देखिए लीव रहता है, तो 2 दिन जो है आपका छुट्टी रहने के कारण आप उसमें सभी वीडियो को फिर से देखिए, जहां जहां आपको परेशानी होती है। जिसमें आपका ओके है वो तो ओके हो ही गया, लेकिन जहां जहां परेशानी है उसको रिवाइज कीजिए। अभी तो बहुत आसान है, धीरे धीरे यही आसान आपका कठिन होते जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको पढ़ते जाइएगा तो ये आसान हमेशा आसान ही बना रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह का चार्ट हम लोग अब पहले भी पढ़ चुके हैं नहीं, लेकिन वहां पर क्या था? यहां पर था इज और यहां पर था आर। लेकिन यहां पर देखिए वाज है, अब वेयर है, बदल गया है। क्योंकि तो हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, अभी के बाद की समय की बात नहीं कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर वाज और वेयर का प्रयोग किए हैं। अब यहां पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा ठीक से। ही, सी, आई, इट और नेम, और कोई भी नाम रहे, रमन रहे, श्याम रहे, विजय रहे, रवि रहे, कोई भी नाम रहे, उसके साथ हम लोग यूज करेंगे वाज का। उसमें हम वेयर कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फिर आगे देखिए, वी, यू, दे, दीज, दोज, इन सबों में हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग वाज कभी नहीं लगाएंगे। ये प्लुरल है, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सभी प्लुरल हैं, तो ऑटोमेटिक है कि ये वर्ब भी क्या लग जाएगा? प्लुरल का लग जाएगा। ओके, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा आप कि हम कैसे लगाते हैं। और ये तो आपको प्रैक्टिस पहले भी हो चुका है, इसलिए ये समझने में आपको और आसानी होगी। फिर भी हम 1 बाय 1 आपको फिर से बता रहे हैं। जिनके समझ में नहीं आए फिर ध्यान से देखिए, आप फिर अच्छी तरह से इसे समझ जाइएगा। देखिए, ही वाज लेते हैं और उसके बाद रेडी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ही वाज रेडी। देखिए यहां पर आ गया आपका ही वाज रेडी, ही वाज रेडी हो गया, मतलब वह तैयार था। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ही इज रेडी, तो वह तैयार है। अब गया वह तैयार था, ही वॉज रेडी। अब फिर सी को हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी ही को फिर हम जोड़ते हैं हंगरी में। नेक्स्ट वाक्य बनाते हैं, ही वॉज हंगरी, वह भूखा था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। ही वॉज टायर्ड, वह थका था। फिर देखिए सी से लेंगे हम लोग, सी वॉज रेडी, वह तैयार थी। सी वॉज हंगरी, वह भूखी थी। सी वॉज थर्स्टी, वह प्यासी थी। और सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। ठीक है, अब फिर हम इसको आई से लेंगे, आई वॉज रेडी, मैं तैयार था।
आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज थ्रस्टी, मैं प्यासा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई नाम है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि राम लिए, मोहन लिए, रमन लिए, रवि लिए, यहां पर हम रमन लिए हुए हैं, ठीक है, नाम है वो। तो रमन वाज क्या हो जाएगा, रेडी। रमन तैयार था, हाँ। फिर देखिए हंगरी में लेते हैं, रमन वाज हंगरी, रमन भूखा था। रमन थ्रस्टी, रमन प्यासा था। रमन टायर्ड, रमन थका हुआ था। तो इसमें इस तरह से इसका यूज करेंगे। तो यहां तक तो हम लोग वाज का यूज किए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग वेयर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वेयर का, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं, वी वेयर रेडी। तो वी वेयर रेडी, हम लोग तैयार थे। वी वेयर रेडी। अब ध्यान दीजिए, हम लोग वेयर वेयर बोल देते हैं, ठीक है। और वेयर ही हम लोग को समझ में आता है, और यहाँ के हम लोग लोकल में बोलचाल की भाषा में वेयर ही कहते हैं, आर कहते हैं। लेकिन रियल में अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन आप कीजिएगा तो आर नहीं आ होता है, ठीक है। वाज बोलते हैं हम लोग, वाज, वाज नहीं होता है, वाज, वाज ऐसे पढ़ेंगे। वेयर आर बोलते हैं हम लोग, आर नहीं, उसको आर बोला जाता है, आ। वेयर नहीं बोलते हैं, वर, वी वर रेडी, वेयर नहीं बोलते हैं इसको। लेकिन हम लोग की भाषा ही ऐसी है कि हम लोगों को इस तरह का शब्द यूज करना पड़ता है। हाँ, वी वेयर हम लोग बोलते हैं, वी वर रेडी। रियल में क्या होगा, वी वर रेडी। तो वर, WERE, वर, वर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, वर। वी वर रेडी, लेकिन हम लोग वी वेयर रेडी बोल देते हैं। तो इधर की भाषा ही ऐसी है, इसलिए हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा करते हैं। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये वर, ठीक है। आगे देखिए, वी वर रेडी, ओके। आगे है क्या, वी वर हंग्री, वी वर थ्रस्टी, वी वर टायर्ड। तो इस प्रकार हम लोग इसको देखिए, वी वर रेडी मतलब हम लोग तैयार थे। वी वर हंग्री, हम लोग भूखे थे। वी वर थ्रस्टी, हम लोग प्यासे थे। वी वर टायर्ड, हम लोग थके थे। तो इस तरह से हम लोग जितना भी सेंटेंस पीछे बनाए हैं उस तरह से हम लोग फिर सबको बना रहे हैं। यू वेयर रेडी, यू वेयर हंग्री, वी वेयर थर्स्टी, वी वेयर टायर्ड। फिर देखिए दे से लेंगे, दे वेयर रेडी। फिर लेते हैं हम लोग दे वेयर हंग्री। फिर लेते हैं दे वेयर थर्स्टी। फिर लेते हैं हम लोग दे वेयर टायर्ड। आगे देखिए फिर इसी तरह से दीज के साथ भी हम लोग लगाते हैं, दीज वेयर रेडी, दीज वेयर हंग्री, दीज वेयर थ्रस्टी और दीज वर टायर्ड। अगेन दोज के साथ, दोज वर रेडी, दोज वर हंग्री, दोज वर थ्रस्टी और दोज वर टायर्ड। तो इस प्रकार हम लोग देखिए सबों को कहाँ वाज लगा, कहाँ वेयर लगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहाँ कहाँ वाज, कहाँ कहाँ वर लगा रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए, हम लोग पहले इसको बना चुके हैं, आप लोग बार बार यही सेंटेंस को ही बनाए हैं, चाहे उसको नेगेटिव में बनाए हों चाहे इंट्रोगेटिव में बनाए हों। लेकिन इसी वर्ड को हम लोग इसलिए यूज़ किए हैं इसी सेंटेंस को ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर कन्वर्ट वो करना है पास्ट टू प्रेजेंट टू पास्ट में। किसमें? प्रेजेंट टू पास्ट में। तो प्रेजेंट में जो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या है, आई एम रिच, आई एम रिच मतलब मैं अमीर हूँ, नहीं, तो आई एम रिच जो हुआ तो वो क्या हुआ, मैं अमीर हूँ। तो मैं अमीर हूं क्या हो गया, तो प्रेजेंट में। अब इसको हमको पास्ट में चेंज करना है, तो पास्ट में चेंज करना है मतलब क्या हो गया, पास्ट में अगर मान लीजिए चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, इसके आप क्या लिखिएगा, वाज।
एम को हम चेंज कर देंगे किसमें, वाज में, आई वाज रिच। अब जैसे यहां यू आर गुड, तो वी वर गुड, ठीक है। शी इज टॉल, शी वॉज टॉल। दे आर हैप्पी, दे वर हैप्पी। वी आर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स। ओके, यहां पर एम में वाज, आर में वर, जिसको हम लोग वेयर कहते हैं, वर, ठीक है। सी इज टॉल, सी वाज टॉल। दे आर हैप्पी, दे वर हैप्पी, मतलब दे वेयर हैप्पी, दे वर हैप्पी। वी वर फ्रेंड्स, ही सैड, वह उदास है, नहीं, ही वॉज सैड, वह उदास था। दे आर इल्डर्स, दे वर इल्डर्स। You are young, you were young. She is poor, she was poor. We are student, we were student. We are student, हम लोग स्टूडेंट हैं। We were students, हम लोग स्टूडेंट थे, मतलब हम लोग पढ़ाई लिखाई अब कर लिए। अब हम लोग स्टूडेंट नहीं हैं, हम लोग टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं। ओके, इस तरह से आप लोग इसको बनाकर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो बार बार उसको आप लोग ढंग से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ओके।